तुम जानना चाहते हो ना कि वहां सब कुछ कैसा था। कंधार मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे, चारों तरफ से गोलियां चलती रहती थी। चीखते चिल्लाते लोग, ऐसे लोग जिनकी हम भाषा तक नहीं समझ पाते थे। ऐसे ही एक दिन एक शहर को तबाह करके हम वहां से गुजर रहे थे। अचानक मेरी नजर एक 4 साल की बच्ची पर गई, जिसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि एक बार देखो तो बस देखते ही रह जाओ। जो बर्बादी से बने इस खंडर पर खड़ी थी, अकेली, असहाय। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रोना है या भागना है, चीखना है या चिल्लाना है। मैं उस नन्ही परी के पास गया, अपने घुटनों पर बैठा और मैंने उससे कहा, हाय, आई एम विनय, सब ठीक हो जाएगा। अचानक उस बच्ची ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ मेरी छाती पर टिका दिए और मुझे महसूस हुआ कि वो अपना पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और उस वक्त वो बच्ची जो कुछ भी महसूस कर रही थी, उसका एहसास मेरे सीने से लिपट कर रह गया। और जब वो मुझसे लिपटी हुई थी, तभी मेरी नज़र ज़मीन पर गई और मैंने देखा कि मलबे में से एक हाथ बाहर झांक रहा था। मैं समझ गया कि वो ज़रूर उसकी माँ का होगा, इसीलिए वो वहाँ से भाग नहीं रही थी और वहीं खड़ी हुई थी। बर्बादी और बेबसी का वो मंजर मुझे अंदर तक चीरता हुआ चला गया। हम युद्ध ये सोचकर लड़ने जाते हैं कि हम मानवता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पर सवाल करने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, और क्या भगवान भी यही चाहता है, या भगवान है भी